अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफसलास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफियत से होंगे जी। आज हम लोग बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए बेसन आधा कप। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग कम खाते हैं मिर्चें तो इसे कम बनाइएगा। मिर्ची नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें पानी डाल लेंगे। पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। बहुत थिक बैटर भी नहीं बनाना इसका और बहुत ही फ्लोई बैटर भी नहीं बनाना। हमने इसको नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी देनी है। पानी आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा। अगर इकट्ठा डाल देंगे तो ये ऐसे होगा, ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अगर आप लोग नमक मिर्च कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम चिप्स को काट लेंगे ऐसे लंबा लंबा। आलूओं को छील कर ऐसे लंबा लंबा काट लें। उसके बाद इसे बेसन में डिप करें। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिए। ऐसे हम 1 बाय 1 फ्राइज़ डाल देंगे। फ्राइज़ को आप लोगों ने इकट्ठा नहीं डालना, 1 बाय 1 करके डालना है। अगर इकट्ठा डालेंगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और ये गुच्छे की शक्ल बन जाएगी इनकी, और अकेले अकेले नहीं रहेंगे और अच्छे भी नहीं लगते ये, और अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। इसलिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको आपने ब्राउन सा कलर देना है, गोल्डन ब्राउन सा, ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए कितना मज़े का गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है इसका। अब इसे निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से छान लीजिएगा। प्लेट में हम लोग टिश्यू पेपर या कोई पेपर रख लें और उसके ऊपर एक फ्राइज़ डालें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जज़ब हो जाए। ये जी हमारे फ्राइज़ रेडी हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।